Hello friends, welcome in Bright Coaching Classes and myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss the topic is science. अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक चूज किया सर ने। साइंस क्या है, साइंस को क्यों चूज किया है इन्होंने, साइंस तो हम पढ़ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं आज उधर ही देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं बच्चों से पूछने की कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में वो जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो टुडे माय टॉपिक इज साइंस और इसमें मैंने इसको दो क्वेश्चनों में डिवाइड किया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द साइंस, एंड नंबर टू, why should we take the science। तो दोनों ही क्वेश्चनों को हमने आंसर देना है, क्यों साइंस है क्या और हमें साइंस क्यों लेना चाहिए। तो एक ही जर्नल क्वेश्चन है साइंस के लिए और एक इशू भी है। ये इशू हमेशा उठता है कि साइंस क्यों लें हम। तो बड़े मजे से हम आज इसका जवाब करेंगे, आप भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर के। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये मैं आपसे डायरेक्ट बात करने का मैंने एक पॉइंट बनाया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करते हैं। तो मेरे सभी साइंस के जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है। साइंस तो सब पढ़ते हैं, मेरे साइंस के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बच्चों से ये है कि व्हाट इज द साइंस। आप साइंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप मुझे बताइए कि साइंस होता क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं और किस चीज के बारे में हम ये लगे हुए हैं। हमारा पूरा जीवन साइंस के कई टीचर्स, कई बच्चे ऐसे हुए जो साइंस पढ़ते रहे पूरे टाइम, टीचर्स भी उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन साइंस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी एक छोटी सी कमी हमें आगे चल करके बड़ा नुकसान देती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि शुरू में ही अपने बेस को थोड़ा मजबूत कर लें ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो। एक एग्जांपल मैंने अपनी वीडियो में दिया था जिसमें मैंने एक बॉल एक लीनियर मोशन में रखी थी और एक सर्कुलर मोशन या पेंडुलम मोशन में रखी थी। तो पेंडुलम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखी थी। तो हमने देखा था कि जो पेंडुलम था वो पेंडुलम अपनी जगह पर ही मोशन कर रहा था, जबकि एक लीनियर जो सीधी बॉल है अगर उसको हमने कहीं रख दिया है तो वो उतने ही टाइम में वो बॉल बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन वो पेंडुलम अपनी जगह पर ही हिलता रहता है, जबकि दोनों में ही डिस्टेंस कवर हो रही है, दोनों ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन एक फर्क ये है कि हमें एक डायरेक्शन सही नहीं मिल पाई। एक डायरेक्शन अगर हमें सही से मिल जाती तो हो सकता था कि एक डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कवर हो जाता। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को फिजिक्स की मैं यहां पर जोड़ रहा हूं। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो वो जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो कवर्ड होती है, चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है अगर हमारा पाथ सही नहीं है तो। ठीक है ना। अगर हमारा पाथ बिल्कुल सीधा है तब तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वरना अगर पाथ हमारा सर्कुलर है या पाथ हमारा कोई रेक्टेंगल टाइप का है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाती है। सर्किल में अक्सर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। चलिए वो तो एक साइंस की बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई। अभी हम फिलहाल साइंस के पॉइंट पे चल रहे हैं। तो व्हाट इज द साइंस। तो दोस्तों मैं सभी लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, आपसे कोई क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे मालूम चल जाता है कि आप उसके बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं व्हाट इज द साइंस। तो साइंस को समझने के लिए आप समझें कि साइंस को हमने क्या किया है कि साइंस को आपने, अगर हिंदी में हम इसको समझें तो साइंस को हम विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। तो विज्ञान का मतलब है, अब इसी से हमें इसका अर्थ निकालना है। हमारे जो पुराने पुराण थे, शास्त्र थे, उसके अंदर कई कई चीजों का हमें आंसर मिलता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अगर कोई वर्ड आपको इंग्लिश का टफ लग रहा है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। आपको जहां तक है
80 to 90% मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी उसकी मीनिंग आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको उसमें देखिए, ढूंढिए उसको, तोड़ दीजिए उस वर्ड को और तोड़ने के बाद आंसर निकालिए। तो ऐसे विज्ञान को देखिए आप, विज्ञान को अगर मैं 2 वर्ड में तोड़ता हूं तो वी प्लस ज्ञान इस तरीके से टूटता है। अब ज्ञान तो अपनी जगह पर ठीक है, बट वी क्या है? तो वी का मतलब होता है विभिन्न क्षेत्रों का, वी का मतलब होता है अलग अलग जगहों का, अलग अलग स्थानों का, या अलग अलग चीजों का। तो वी का मतलब हो गया अलग अलग चीजों का, ज्ञान का मतलब ज्ञान, नॉलेज। तो विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि हमें अलग अलग चीजों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। जैसे विज्ञान में आप देखते हैं कि विज्ञान कई प्रकार से है, जैसे सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, केमिकल साइंस यानी रसायन विज्ञान जिसमें हमें केमिकल से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, भौतिक विज्ञान यानी जिसमें हमें भौतिक जगत के आसपास जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, हम उसके बारे में सीखते हैं। लाइफ साइंस, जीवन से संबंधित हमारा विज्ञान। अर्थ साइंस, जो हमारे अर्थ से संबंधित विज्ञान। तो आप देख रहे हैं कि इन सब साइंस के अंदर एक चीज कॉमन है और वो है कि हम विभिन्न चीजों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब आप जरा ईमानदारी से अपने अंदर सोचिए, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप खुद स्वयं को देख रहे हैं, और आप सोचिए कि हमने सब साइंस पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे चल करके, क्या हमने सोचा, क्या हमने कभी समझा इस चीज को कि हम जो हैं साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, या साइंस क्या है ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आप केवल इतना सोचते हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें अच्छे नंबर लेने हैं, हम इसलिए साइंस पढ़ रहे हैं। बट साइंस क्या है ये नहीं मालूम आपको। तो बेटे पहले तो मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो साइंस है वो एक सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको सब्जेक्ट या इसको सिलेबस अपने माइंड से निकाल दीजिए। ना तो ये सब्जेक्ट है, ना ये सिलेबस है, ये एक नॉलेज है, ये एक ज्ञान है, जो कि वर्ड में भी पता चल रहा है, आपने वी प्लस ज्ञान को अर्थ तोड़ा है, ये ज्ञान है। अब आप उस ज्ञान को अपने माइंड में कैसे इंस्टॉल करते हैं? आप उसको सब्जेक्ट मान के करते हैं, आप उसको सिलेबस मान के करते हैं, आप उसको अपने नंबर से जोड़ते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप पहले विज्ञान को समझिए, तो अपने माइंड से ये निकालिए कि ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सिलेबस है। आप माइंड में ये बैठाइए कि ये एक नॉलेज है, हमें सीखना है, हमें जानना है इसको, ठीक है। तो विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज जब आपको कोई चीज सीखने के लिए बोली जाए, अभी सपोज मैं आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट लाके रखूं और आपसे कहूं कि बेटा ये, तो आपके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, सर क्या लेकर के आए हैं, ये क्या चीज है? पूछने लगते हैं बहुत से बच्चे, सर ये क्या है, वो क्या है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, सर ये क्या है, वो क्या है, ये वो टीचर को परेशान करके रख देते हैं। ये जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है, ये इसका मीन्स है विज्ञान। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप विज्ञान पढ़ने के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अभी हम उस पर आ रहे हैं, उसके दूसरे क्वेश्चन पे मैं सारा पूरा डिक्लेयर करूंगा आपको। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इज द साइंस। तो साइंस क्या है? एक विज्ञान है, और विज्ञान का मीन्स है एक नॉलेज है, ये एक नॉलेज है। अगर आपने बस, हमारा क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, वही चीज हमें अच्छी लगने लगती है, वही चीज हमें बुरी लगने लगती है, ठीक है ना। तो अपने माइंड में आप ये चीज निकाल करके ये डाल दीजिए कि अब ये हम जो साइंस, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम सिलेबस नहीं है, ये हमारा कोई पेपर नहीं देना है, इसको हमें जानना है, इसको हमें सीखना है। जिस दिन हम इसको जानकर सीख जाएंगे, हमारा साइंस लेना जो है हमारे लिए यूजफुल होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आप समझ गए होंगे, छोटी सी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, कि विज्ञान क्या है, एक नॉलेज है। अब वो नॉलेज आप किस क्षेत्र में लेना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप केमिकल साइंस में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिकल में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, बायोलॉजी में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, अर्थ साइंस में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, लाइफ साइंस में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, एज यू लाइक। या आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाई शुड वी टेक द साइंस। हमें साइंस ही क्यों लेनी चाहिए? जैसे होता है अब जनरली मैंने देखा है एज ए टीचर
कि मैं जानता हूं कि अक्सर जो साइंस बच्चे लेते हैं, और मैंने पढ़ाए हैं साइंस के बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो साइंस में बहुत अच्छे निकल जाते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि साइंस के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? अक्सर साइंस लेने का उद्देश्य बच्चों का 20 to 30% मानूंगा मैं, ज्यादा भी नहीं लूंगा, जो अपनी स्वेच्छा से साइंस लेते हैं या टीचर उनको जानता है कि ये बच्चा साइंस में कुछ कर पाएगा इसलिए दे देते हैं। लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे और जिनके पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो क्या करते हैं कि पड़ोस को देख लिया, अरे उसके बच्चे ने साइंस लिया, मेरा बच्चा भी साइंस लेगा। अरे साइंस में तो बड़ा मतलब साइंस के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, साइंस तो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, मैं तो अपने बच्चे को साइंस ही दिलवाऊंगा। बिल्कुल दिलवाइए आप साइंस, लेकिन कम से कम इतना सोचिए कि साइंस जो है वो बच्चे के अपने इंटरेस्ट पर भी थोड़ा सा रखिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि साइंस जो है क्यों लेनी चाहिए। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके आप खुद बताइएगा कि साइंस हमने ली तो सही करके हमने सही डायरेक्शन में ली है। देखिए साइंस क्या होता है, साइंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइंस एक नॉलेज है। अब साइंस क्यों लेनी चाहिए, इसका क्या है, इस साइंस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि साइंस जो है हमें उस नॉलेज को सीखने के लिए प्रेरित करे। हम उसको सीखें समझें और तब जाकर के हमें उसको लाइफ में यूज करें, अपने देश के लिए यूज करें, ठीक है ना। तब साइंस लेना हमारे लिए फायदेमंद है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है आपको पीसफुल माइंड, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि साइंस में आप कई सारे आविष्कारकों के नाम, कई सारे साइंटिस्टों के नाम आपने पढ़े होंगे, आपने उनके जीवनी पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़िए उसको। ये जो छुट्टियों का टाइम आपको मिला हुआ है इसमें आपने यही तो सारे काम करने हैं, खाली कोर्स पूरा नहीं करना हुआ है, आपको नॉलेज भी लेनी है। तो आप उनको पढ़िए, आप देखिए उनको, आइंस्टीन को देखिए, न्यूटन को देखिए, फेराडेस को पढ़िए और औरों को पढ़िए, कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। एक बार सक्सेस नहीं हुए, फिर दोबारा मेहनत की, तीसरी बार फिर मेहनत की, चौथी बार फिर मेहनत की, और करते करते एक समय ऐसा आया कि वो सक्सेस हुए और आज तक उनका नाम अमर हो चुका है। आज हम उन्हीं के नाम से यूनिट बनाते हैं, जैसे न्यूटन हो गए, ठीक है ना, एम्पियर हो गए, करंट की यूनिट होती है, न्यूटन हो गए, फोर्स की यूनिट होती है, वर्क जूल, ये सब साइंटिस्टों का ही तो नाम है भाई। ये कहीं से आए थोड़ी ना, ये यूनिट कहां से आई है, ये सब उन्हीं साइंटिस्ट के नाम है, अमर हो गए। जब जब हम साइंस पढ़ते हैं हम उन साइंटिस्टों को याद करते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारी यूनिट हैं जिनको हम लेते हैं। एसआई यूनिट में आप पढ़ते ही हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती। न्यूटन है तो न्यूटन पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, तो न्यूटन तो एक साइंटिस्ट थे। तो ये इसलिए है कि उन्होंने उस चीज को जाना, उनके अंदर एक जिज्ञासा आई और उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी उस चीज को जानने में, समझने में, सीखने में। पास होना उनका उद्देश्य नहीं था। आप ये चीज आप पढ़िए, मेरे कहने से आप इनके बारे में पढ़िए। आप किसी भी साइट पे जाकर के आप साइंटिस्ट का उसका पूरा बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल आपको मिलेगी वहां पर, और फिर बताइए मैं गलत बोल रहा हूं या नहीं। आप उनसे सीखिए। तो साइंस हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि साइंस जो है वो केवल हमें अपने अच्छे नंबर या आगे पास होने के लिए या अच्छी जॉब पाने के लिए नहीं, साइंस नॉलेज के लिए होती है, साइंस रिसर्च के लिए होती है, साइंस देश के लिए। आज देखिए कोरोना का कितना बड़ा वो चल रहा है, कितने साइंटिस्ट उसकी रिसर्च में लगे हुए हैं, उसके वायरस की एंटीवायरस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे साइंटिस्ट हैं। हमारा देश हमारे साइंटिस्टों पर डिपेंड है। एपीजे अब्दुल कलाम, धर्म के नाम पे कोई वो नहीं है बावंडर। जब भी मैं उनका नाम लेता हूं मैं भावुक हो जाता हूं। एक महान साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन साइंस को दे दिया। और अगर आप उनकी जीवनियां पढ़ें, उनके बारे में जाने, एक मात्र छोटा सा कमरा, छोटी सी चीजें, बिखरी हुई किताबें, लेकिन अपना पूरा जीवन साइंस को दिया। ये है साइंस। साइंस ये नहीं है कि हमने लिख दिया, पढ़ लिया और पास हो गए, ये साइंस नहीं है बेटे। साइंस कहते हैं सीखना। हमें सीखना है, हमें जानना है उसके हाँ, अगर हमारा ये साइंस हमारे देश के काम आ गया तो ये साइंस लेना हमारा कारगर है।
तो हमें ऐसे नहीं करना है कि किसी पड़ोसी के कहने से, किसी के कहने से हमने साइंस लिया, नहीं। साइंस को सीखना है, साइंस को जानना है। आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने देश को दे दिया, एक अच्छा प्रोजेक्ट आपने दे दिया, आप कितने लोगों का नाम रोशन करते हैं। आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, आपने अपने उस टीचर का नाम रोशन किया, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, आपने उस एरिया का नाम रोशन किया जिस एरिया से आप निकल के आए, आपने उस देश का नाम रोशन किया जिस देश के आप रहने वाले हैं। और सबसे पहली और सबसे मुख्य चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट आपने देश को दिया है कितने लोगों के जीवन को सार्थक करेगा, कितने लोगों के जीवन को सरल कर देगा, कितने लोगों के काम को आसान करेगा। तो साइंस इसलिए है, साइंस पास होने की चीज नहीं। तो बेटा साइंस नॉलेज है, और साइंस इसलिए लो कि सीखने के उद्देश्य लो। अगर आप चाहते हो कि हमें सीखना है, हमें जानना है इसके बारे में, तो साइंस लो। और अगर आपने पास होना है, आपने नंबर लेने हैं, तो आर्ट साइड में भी क्या प्रॉब्लम है बेटे। एक कहानी में आपको छोटी सी मैंने कहीं सुनी थी कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं कहते हैं साइंस लो साइंस लो, लेकिन जो साइंस होते हैं उनके ऊपर कौन काम करते हैं? आर्ट साइड वाले। आईएएस पीसीएस लोग जो होते हैं आर्ट साइड वाले होते हैं। साइंस वालों के नीचे, साइंस वाले सबसे नीचे काम करते हैं, लेकिन फिर भी साइंस लेने के लिए सब में भाग दौड़ है। आर्ट साइड बड़ा, आर्ट साइड क्यों ले हम, कॉमर्स क्यों ले हम? जबकि आप देखो, इंडिया में देख लो आप, या कहीं भी देखो आप, साइंटिस्ट का कहीं कहीं जिक्र है नहीं है। साइंटिस्ट से ऊपर कौन काम कर रहे हैं? आईएएस पीसीएस। और उनसे ऊपर कौन काम कर रहे हैं? जो हमारे मंत्री लोग हैं। क्या मंत्री लोग इतने पढ़े लिखे हैं? नहीं, लेकिन वो उन सब पे राज कर रहे हैं। लेकिन उन मंत्री लोगों का अस्तित्व, उस देश का अस्तित्व ना तो उनसे है ना वो आईएएस से। वो जो नीचे बेचारे काम कर रहे हैं, जो नीचे वाले काम करते हैं, उन्हीं से बेटे ऊपर की जड़ बनती है। आप भी अब देखते हो कि अगर किसी मकान की नींव कैसी ईंटों से, किसी भी मसले से भरते हैं, लेकिन उस पर वो पूरा मकान टिका होता है, तो हमारे साइंटिस्टों पर टिका हुआ है हमारा देश। तो आपको अगर साइंटिस्ट की सोच से अपने आप को डेवलप करना है, तो बेटा साइंस लो, और साइंस लेकर के उस कुछ करने की भावना रखो। अपने माइंड का स्विच ऑन करो, दिमाग से निकाल दो ये सिलेबस है, ये एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है, ये केवल एक नॉलेज है। सब्जेक्ट और सिलेबस को माइंड से निकालो। आप खुद देखेंगे आपके नंबर्स तो इतने आ जाएंगे कि आप खुद सोच नहीं पाएंगे, लेकिन आपको जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी ना, जो एक्स्ट्रा करने की नॉलेज मिलेगी, वो होता है। तो मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला था व्हाट इज द साइंस, आप समझ गए होंगे उसको कि साइंस होता क्या है। और दूसरा, साइंस क्यों लें हम, तो वो भी आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब सोचना आपको है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये मेरा पहला संदेश मैसेज आपको दे रहा हूं। इसलिए बेटा कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी है, साइंस है, अपने टीचर से डिस्कस करें, उसको जानें, उसको समझें, और उसको सीखने के उद्देश्य से साइंस को पढ़ें, तब जाके आपका जीवन सार्थक होगा।